बाहर आकर तेज ने देखा अरुण कार में बैठे उसी का इंतजार कर रहा था। तेज को इस तरह आते देखकर उसने पूछा, सर क्या तनु मैडम मान गई? तेज ने ना में गर्दन हिला दी। उसने अरुण से कहा, तुम रिजॉर्ट जाओ और सुबह लेने आ जाना। मैंने कुछ सामान की लिस्ट तुम्हें व्हाट्सएप की है, वो आज रात तक तनु के घर में होना चाहिए। और एक मेड का इंतजाम भी करो। तनु इस हालत में अपना सारा काम खुद ही कर रही है। मैं नहीं चाहता उसे कोई भी परेशानी हो। अरुण ने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। फिर उसने पूछा, सर आप खाना खा लीजिए और आप रात में कहाँ रुकेंगे? तेज प्रताप ने उसे घूरकर देखा तो वो समझ गया और चुपचाप गाड़ी लेकर वहां से चला गया। आज तनु को पलक की भी याद आ रही थी। आज शाम को वो उससे नहीं मिल पाई थी। आज उसे ऑफिस से ही देर हो गई थी। फिर तेज का तमाशा भी शुरू हो गया था, तो उसने सोचा कल जरूर मिलूंगी उससे। रात के 10 बजे उसने अपने रूम की लाइट बंद की और बेड पर सो गई। उसे अभी तेज की कई बातें याद आ रही थी। किस तरह अपमानित होकर उसने घर छोड़ा था, पर तेज ने उसे कैसे ढूंढ लिया, उसे अभी भी आश्चर्य हो रहा था। उसकी आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे। उसे थोड़ी देर पहले की भी सारी बातें याद आ रही थी। वो जानती थी उसे इतना नाराज नहीं होना चाहिए, और जिस तरह से वो मना रहा था तो लग रहा था मान जाऊं। पर फिर उसने सोचा, नहीं, मैं नहीं मानूंगी। उनका अपने गुस्से में कंट्रोल ही नहीं है। पर जो भी हो, उसे थोड़ी खुशी हो रही थी कि आज अंतिम बार ही सही, पर तेज से मिलने का मौका तो मिला। और आज उनकी शादी की सालगिरह भी थी। उसने कितने सपने देखे थे सालगिरह को सेलिब्रेट करने के, पर उसने सोचा उसके हर सपने टूट जाते हैं। वो और दुखी नहीं होना चाहती थी। वो ऐसे ही रोते रोते सो गई। तेज इतने ठंड में भी बाहर ही था, उसके घर के पास ही था। जब उसने देखा तनु के घर की लाइट बंद हो गई है तो चुपचाप गेट खोलकर अंदर आया। उसने पहले ही बेडरूम की खिड़की खोल रखी थी, उसी से अंदर आ गया। उसने देखा तनु आज भी पतले से कंबल ओढ़कर सो रही थी। उसे ऐसे सोते देखकर तेज प्रताप की आंखें भर आई। वो जल्दी निकलकर हॉल में आ गया। उसने हॉल का दरवाजा खोल दिया था। कुछ ही समय में अरुण तेज प्रताप के बताए हुए सामान को लेकर वहां आ गया था। खाने पीने का सामान तेज ने किचन में रखवाया और हॉल में चेयर टेबल को रखवा दिया। उसने तनु और अपने लिए कुछ कपड़े और कंबल भी मंगवाए थे। अरुण ने इशारे में तेज से पूछा, क्या कुछ और भी बाकी रह गया है? तेज ने इशारे में कहा, बाद में बताता हूं। और उसने अरुण को जाने का इशारा किया। अरुण उसे गुड नाइट बोलते हुए वहां से चला गया। तेज ने सारे दरवाजे और खिड़की अच्छे से बंद किए और कंबल लेकर तनु के बेडरूम की ओर चला गया। तनु का बेड बहुत बड़ा नहीं था, पर फिर भी वो दोनों उसमें आराम से सो सकते थे। तेज ने उसे कंबल उठाया और अपने कपड़े बदलकर उसके बगल में लेट गया। उसने धीरे से तनु का सिर उठाया और उसका तकिया हटाकर अपने हाथ पर उसका सर रख दिया। उसने तनु के चेहरे को देखते हुए कहा, बहुत दर्द दिया है मैंने तुम्हें, पर अब नहीं। अब तो सिर्फ मौत ही तुमसे अलग कर पाएगी मुझे। शादी की सालगिरह मुबारक हो। उसने प्यार से तनु के माथे पर किस किया। उसने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। तनु के आंसू सूख कर उसके गालों पर निशान छोड़ गए थे। तेज की आंखों में भी नमी तैर गई। तेज ने धीरे से उसके गालों को सहलाया और कहा, अब भी नहीं बदली तुम? मैं रूम में अंदर आया हूं, इतनी खटर पटर कर ली, पर मेरे बच्चे की मम्मी, तुम्हें तो खबर ही नहीं हुई। देखो कैसे बेखबर होकर सो रही हो। यदि मेरी जगह कोई चोर उचक्का अंदर घुस आया होता तो? फिर वो मुस्कुराने लगा और तनु भी कुन मुनाकर उसके और करीब आकर सो गई। तेज ने भी उसे अपनी बाहों में भरा और वो भी सो गया। दोनों ही चैन की नींद सो रहे थे। तेज ने सोचा था तनु के उठने से पहले ही वो उठकर चला जाएगा, पर उसकी तो नींद ही नहीं खुली। कई दिनों के बाद आज वो चैन से सोया था। तनु की नींद खुली। उसने अपने आप को तेज की बाहों में पाया तो हड़बड़ाकर उठने लगी। उसके ऐसे उठने से तेज की भी नींद खुल गई। उसने तनु को वापस अपनी ओर खींचा और उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। तनु कसमसाकर रह गई। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, छोड़िए मुझे, और आप यहाँ बेडरूम में कैसे आए? ऐसे कोई आता है क्या? देखिए, अब हमारा तलाक हो गया है, इसलिए अब आप किस हक से मेरे पास आए हैं? उठिए और जाइए यहाँ से। वो तेज की बाहों से दूर जाने के लिए जोर लगा रही थी, पर तेज उसे छोड़ ही नहीं रहा था। जब थक गई तो रुआं से होते हुए बोली, प्लीज छोड़िए मुझे,
नहीं रहना मुझे आपके पास। मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते आप? क्यों आए हैं अब? कुछ देर तेज ने कुछ नहीं कहा। वो तनु को ऐसे ही पकड़कर लेटा रहा। तनु से अब रहा नहीं जा रहा था। उसे अब तेज के ऊपर गुस्सा आ रहा था। उसने फिर गुस्से में कहा, आप मुझे छोड़ रहे हैं या नहीं? तेज ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही उससे कहा, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तनु ने गुस्से में कहा, मैंने कहा था ना कि मुझे अकेला छोड़ दीजिए, और जो आपने किया उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तो आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मुझे ऑफिस भी जाना है। जाने से पहले मुझे खाना भी बनाना होता है। आपका क्या है, आप जाकर होटल में खा लेंगे। तो प्लीज मुझे छोड़िए। तेज अब आंखें खोलकर उसकी ओर एक टक देखने लगा। तनु ने जब देखा तेज उसे ही एक टक देख रहा है तो वो इधर उधर देखने लगी। तेज ने उसे प्यार से कहा, ठीक है, माफ मत करो, कम से कम गुड मॉर्निंग तो बोल दो। तनु ने गुस्से में कहा, गुड मॉर्निंग। अब मुझे छोड़िए प्लीज। तेज ने मुस्कुराते हुए कहा, इस तरह करोगी तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। जरा मुस्कुरा कर कहो। तनु ने गुस्से में उसे देखा, पर उसकी काली आंखें जैसे तनु को फिर अपनी ओर खींचने लगी थी। तनु ने फिर गुस्से में अपनी नजर फेरी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तेज ने उसे ऐसे रोते देखा तो हड़बड़ाकर उसे छोड़ दिया और उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए मासूम सी शक्ल बनाकर बोला, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था, प्लीज सॉरी। वो कल रात में मुझे कोई होटल ही नहीं मिला। बाहर बहुत ठंड थी। सच में मैं तुम्हारे पास सोना ही नहीं चाहता था। मैंने बहुत बार दरवाजा खटखटाया था, फिर देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। मुझे लगा तुमने मेरे लिए खोला है, इसलिए मैं यहीं आ गया। उसके लिए भी सॉरी। मैं यहाँ किनारे आकर सो गया था। तुम ही मुझसे आकर चिपक कर सो गई थी। बताओ मैं क्या करता? और वो मुस्कुराते बिस्तर से उठा और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में जाने लगा। तनु ने उसे घूरकर देखा और रोकते हुए कहा, रुको, पहले मुझे जाने दो। मुझे नहाना है, फिर खाना बनाना है, और आज आपके कारण वैसे भी देर हो गई है। और वो जल्दी से बाथरूम में घुस गई। तनु ने बाथरूम में आकर गहरी सांस ली और बड़बड़ाने लगी, झूठे बदमाश, मैंने खुद ही हॉल का दरवाजा लगाया था। अपने लिए कपड़े भी लाए हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं और कहते हैं कहीं जगह नहीं मिली। ये ऐसे तो नहीं थे, इन्होंने कहीं भांग तो नहीं पी रखी। तेज उसे मुस्कुराते हुए देखता रहा और कहा, पागल लड़की, जानता हूं जल्दी माफ नहीं करोगी, पर मान जाओगी। उसने हॉल में आकर अरुण को फोन लगाया और कहा, मैंने तुमसे कहा था एक मेड का इंतजाम करने, क्या हुआ? अभी तक वो नहीं आई। और मैंने आश्रम से रिलेटेड भी एक काम कहा था, क्या वो हो गया? अरुण ने कहा, हाँ सर, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया है। मैंने रवि किशन जी से बात कर ली है, पर उन्होंने कहा है कि विक्रम भी है जो इस आश्रम में फंडिंग करने को तैयार है। वो तो खुश हैं कि आप पूरे 50 करोड़ इस आश्रम को देंगे। उन्होंने कहा है इतने में तो वो आश्रम के साथ यहाँ का घर भी दे देंगे। पर तनु मैडम ने कहा है विक्रम भी इसमें पार्टनर हो। यदि वो पीछे हट जाए तो हम ये आश्रम पूरा खरीद सकते हैं। तेज ने कहा, मुझे जल्दी इसका सोल्यूशन चाहिए, पर तनु की बात मैं काट नहीं सकता। उसने फोन रख दिया। तभी बाहर बेल बजी। तेज ने दरवाजा खोला तो एक 40-45 साल की औरत खड़ी थी। उसने तेज को नमस्कार किया और कहा, मुझे पांडे जी ने भेजा है। उन्होंने कहा है यहाँ तनु मैडम है, उनके यहाँ काम करना है। मेरा नाम लक्ष्मी है। तेज ने उसे अंदर आने का इशारा किया। उसे सबसे पहले साफ सफाई करने को कहा और उसे किचन दिखा दिया। उसने उसे खाना और नाश्ता बनाने का भी इंस्ट्रक्शन दिया। लक्ष्मी जल्दी अपने काम में लग गई। तनु सीधे नहाकर निकली थी। वो जल्दी जल्दी साड़ी पहन रही थी कि कहीं तेज फिर न आ जाए। तेज बेडरूम का दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसके चेहरे पर बदमाशी झलक रही थी। तनु ने घबराकर उसे देखा और कहा, वो मैं साड़ी पहन रही हूं, तो प्लीज आप बाहर जाइए। पर आज तो तेज अपनी शर्म जाने कहाँ छोड़ आया था। वाकई वो ऐसा तो नहीं था। उसने तनु को पीछे से पकड़ा और गले लगते हुए कहा, तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो। जानती हो तुम मुझे साड़ी में बहुत पसंद हो। तुम्हारे गीले बाल से टपकता पानी। वो आगे बोलता तभी तनु ने कहा, प्लीज छोड़िए, अब हमारा तलाक हो गया है तो किस हक से आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं? तेज ने उसकी बात को काट कर कहा, हक? तो सुनो, पूरा हक है मेरा तुम पर और तुम्हारा मुझ पर। तुम अभी भी वहीं क्यों अटकी हो? अभी तक हमारा तलाक नहीं हुआ है।
मैंने तलाक और कॉन्ट्रैक्ट के पेपर जला दिए हैं। तो आप मिसेस राठौर एक बात अच्छी तरह से जान ले, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं यहां से, और बहुत रोका है मैंने अपने आप को, अब नहीं रोकूंगा। आप भी मेरी है और ये बच्चा भी मेरा है। फिर उसने अपने पॉकेट से एक डायमंड पेंडेंट निकाल कर तनु को पहनाया और धीरे से कहा, शादी की सालगिरह मुबारक हो। तुम सो गई थी इसीलिए कल नहीं दे पाया। फिर उसने जड़ाऊ कड़े निकाल कर तनु के हाथ में पहना दिए। तनु आश्चर्य से उसे देख रही थी। तेज ने फिर कहा, बहुत गुस्सा हो ली आप? तो अब बस कीजिए, मैं अभी नहाने जा रहा हूं और बाहर लक्ष्मी जी हैं जो घर की सफाई करके नाश्ता बना रही हैं। आप जाएं और जाकर जूस पिए, मेरे लिए अच्छा नाश्ता रेडी करवाएं, मैं अभी नहा कर आता हूं। उसे प्यार से तनु के गालों को अपने गालों से छुआ और मुस्कुराते हुए अपने कपड़े लेकर बाथरूम में बढ़ गया। उसे पलट कर देखा, तनु अभी भी वहीं खड़ी थी। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। तनु को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। तेज ने फिर कहा, वैसे आप चाहे तो मैं इसके आगे भी बढ़ सकता हूं। तनु ने एक पल के लिए तेज को देखा, फिर शर्म से नजरें झुका ली। उसने धीरे से कहा, बदमाश कहीं के। फिर वो वापस अपनी साड़ी पहनने लगी। तेज भी मुस्कुराते हुए नहाने चला गया।